इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल घटनाएं नहीं होते बल्कि बलिदान, साहस और स्वाभिमान की अमर मिसाल बन जाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तथ्य टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा दें, जैसे ऐसे ही आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस क्षण तक जब एक घायल घोड़े ने अपने प्राणों की अंतिम शक्ति से अपने स्वामी को बचाया। यह कहानी है महाराणा प्रताप और उनके प्रिय अश्व चेतक की। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576। स्थान हल्दी घाटी, राजस्थान। एक ओर मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना और दूसरी ओर मेवाड़ के सिंह महाराणा प्रताप। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, यह युद्ध था स्वतंत्रता, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी नहीं। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं, एक योद्धा। महाराणा प्रताप का प्रिय अश्व चेतक। नीले रंग का यह घोड़ा सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि बुद्धिमान, निष्ठावान और साहसी था। कहा जाता है कि चेतक युद्ध के संकेत समझता था और शत्रु के हाथी तक से नहीं डरता था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी पर छलांग लगाई। यहीं से युद्ध का रुख बदल गया। घायल चेतक और पीछा करती मुगल सेना। युद्ध के दौरान चेतक के पैर में गंभीर चोट लगी। खून बह रहा था, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन चेतक रुका नहीं। मुगल सेना महाराणा प्रताप का पीछा कर रही थी। अगर महाराणा पकड़े जाते तो मेवाड़ की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती। वह ऐतिहासिक खाई। भागते हुए महाराणा प्रताप और चेतक एक गहरी खाई के सामने आ गए। आज इस स्थान को चेतक की छलांग के नाम से जाना जाता है। यह खाई लगभग 20-25 फीट चौड़ी बताई जाती है। पीछे दुश्मन, सामने मौत जैसी खाई। एक क्षण का भी विलंब सब कुछ खत्म कर सकता था। इतिहास बदलने वाली छलांग महाराणा प्रताप ने अपने घायल घोड़े की गर्दन थपथपाई। जैसे चेतक सब समझ गया हो। पूरी शक्ति समेटकर चेतक ने छलांग लगाई और असंभव को संभव कर दिखाया। वह खाई पार हो गई। मुगल सेना वहीं रुक गई। वे इस छलांग को पार नहीं कर सके। बलिदान की अंतिम घड़ी, लेकिन यह छलांग चेतक के लिए अंतिम थी। खाई पार करने के बाद चेतक कुछ कदम और चला और धरती पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े को गोद में लेकर रो पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, चेतक तू केवल मेरा घोड़ा नहीं, मेरे जीवन का रक्षक था। चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने स्वामी को अमर कर दिया। चेतक की स्मृति आज भी राजस्थान में उस स्थान पर चेतक की समाधि है। लोग वहां जाकर उस महान घोड़े को श्रद्धांजलि देते हैं। चेतक हमें सिखाता है कि निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान केवल मनुष्यों के गुण नहीं होते। महाराणा प्रताप आज भी जीवित महाराणा प्रताप। युद्ध हार सकते थे, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं हारा। चेतक की वह छलांग आज भी हमें याद दिलाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो इतिहास भी झुक जाता है। समापन वाचक, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि राष्ट्र प्रेम और बलिदान की कहानियां जितनी सुनी जाए उतनी कम हैं। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय चेतक। चेतक मर गया, लेकिन वीरता नहीं मरी। महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन स्वाभिमान नहीं हारा। और इसी कारण आज भी भारत जीवित है, स्वतंत्र है, गर्वित है।
समापन कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो भारत से प्रेम करता है, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे याद रखा जाए। जय चेतक, जय महाराणा प्रताप, जय भारत। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा दें और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तथ्य टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यह युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया। इस स्थान की मिट्टी पीली थी जो हल्दी जैसी दिखाई देती थी, इसी कारण इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। यह इलाका पहाड़ी, संकरा और कठिन था, जो महाराणा प्रताप की गुरिल्ला रणनीति के लिए उपयुक्त था। सेनाओं की स्थिति। महाराणा प्रताप की सेना लगभग 20,000 सैनिक, भी योद्धाओं का बड़ा योगदान, सीमित संसाधन लेकिन अटूट साहस। मुगल सेना लगभग 80,000 सैनिक, नेतृत्व मानसिंह तोपे, घुड़सवार सेना और आधुनिक हथियार। संख्या और संसाधनों में मुगल सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी। चेतक और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक माना जाता है। कहा जाता है कि चेतक ने मुगल हाथी पर चढ़े मानसिंह तक छलांग लगाई और युद्ध के दौरान अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने स्वामी की रक्षा करता रहा। चेतक के पैर में गहरी चोट लग गई थी, फिर भी वह महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध का दृश्य। युद्ध अत्यंत भयंकर था। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और योद्धाओं की गर्जना से पूरा हल्दी घाटी गूंज उठा। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध के सबसे आगे लड़ रहे थे। उनका साहस देखकर मुगल सेना भी घबरा गई। हालांकि संख्या और हथियारों के कारण स्थिति धीरे धीरे महाराणा प्रताप के विरुद्ध होने लगी। युद्ध का परिणाम तकनीकी रूप से देखें तो मुगल सेना ने मैदान पर अधिकार कर लिया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। महाराणा प्रताप ने रणनीतिक रूप से युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया और पहाड़ों में जाकर गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। संघर्ष और पुनर्निर्माण युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जंगलों में रहना पड़ा, परिवार को घास की रोटियां तक खानी पड़ी, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को मुगलों से वापस जीत लिया। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक महत्व। हल्दी घाटी का युद्ध यह सिखाता है कि हार और जीत सिर्फ सत्ता की नहीं होती, बल्कि आत्मा और विचारों की होती है। महाराणा प्रताप भले ही युद्ध का मैदान न जीत पाए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता, सम्मान पाया है। हम इसी वीडियो को यही और करते हैं।